नमस्कार दोस्तों। एक कहावत है कि आप जैसा बोते हैं वैसा ही काटते भी हैं। और एक कहावत ये भी है कि कुछ इंसान खुद को बहुत उस्ताद और सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं, जो कि एक बड़ी गलती होती है। आप याद कीजिए, नवंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक एक किसान आंदोलन खड़ा किया गया। दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर किसान जमे रहे और बहुत नारेबाजी हुई केंद्र सरकार के खिलाफ कृषि कानूनों को लेकर। कृषि कानून पास नहीं कर रहे, एमएसपी नहीं दे रहे हैं और बहुत कुछ हुआ। बहुत बड़ी-बड़ी ताकतें इस आंदोलन के पीछे थीं। अरविंद केजरीवाल उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और वो बिल्कुल एक याचक की मुद्रा में हाथ जोड़कर खड़े रहते थे किसानों के सामने कि बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। और उन आंदोलनकारियों, उन कथित किसानों को बहुत कुछ वहां मुहैया कराया गया, खाने पीने का सामान, सब कुछ, बिरयानी से लेकर बढ़िया हलवा और बहुत कुछ उनको वहां पर खिलाया गया, किसानों की खिदमत की गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान, उनको ये पता नहीं था कि सिर मुड़ाते ही ओले अब उन पर पड़ने वाले हैं और जो कि ऐसा हो रहा है। अब पंजाब में किसान आंदोलन खड़ा हो चुका है। 37 किसान यूनियनों का समर्थक समर्थन इस आंदोलन को हासिल हो चुका है। आने जाने वाली सड़कें बंद कर दी गई हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो चुकी है, लोग ड्यूटी पर समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और काम पर जाने वालों को वाकई बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब आप ये समझिए कि भगवंत मान को ये इल्म नहीं होगा कि कभी उनके खिलाफ इतना बड़ा किसान आंदोलन खड़ा हो जाएगा। ये वही भगवंत मान है जो पहले कहा करते थे जब किसान सड़कों पर थे, दिल्ली के बॉर्डर पर थे, तो भगवंत मान ने कैमरे के आगे मीडिया के सामने कहा था कि किसानों को दिल्ली नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। वो ऐसा लगता है कि कोई दुश्मन खड़ा हो बॉर्डर पर और उसको अंदर जाने न दिया जा रहा हो। मतलब उन्होंने इस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया। लेकिन आज भगवंत मान की जबान बदली हुई है। भगवंत मान क्या कह रहे हैं? भगवंत मान कह रहे हैं कि ये किसान हमारे रास्ते की बाधा बन चुके हैं। अब किसानों को उनको किसानों में कमियां ही कमियां नजर आ रही है। एक संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक थी। भगवंत मान किसानों को संबोधित कर रहे थे। अचानक क्या हुआ कि भगवंत मान का झगड़ा हो गया किसानों के साथ और कुछ कहा सुनी हुई और भगवंत मान उस बैठक से निकलकर चल दिए। क्या एक चीफ मिनिस्टर को ऐसा करना चाहिए? कल तक तो आप केंद्र सरकार को नसीहत देते थे कि उनकी किसानों की मांगे नहीं मानी जा रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इस आंदोलन के बाद जब ये 2000 दिसंबर 2000 नवंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक जो आंदोलन हुआ, उसके बाद उसके बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। ये 5 राज्य थे जिनका नाम है यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब, ठीक है? इसका किसान आंदोलन का फायदा आम आदमी पार्टी को पंजाब में हुआ और पंजाब में इन्होंने सरकार बना ली। इसके बाद इनको ये लगा कि यार दिल्ली में तो हमने सरकार बना ली, नहीं पंजाब में तो हमने सरकार बना ली, अब आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर उसके बाद 2024 में दिल्ली में देश में लोकसभा का चुनाव था। इस लोकसभा चुनाव की तैयारी से पहले इन्होंने फिर से इस आंदोलन को खड़ा कर दिया। ठीक है, जब इस आंदोलन को खड़ा कर दिया तो इनको ये लगा कि ये तो और ज्यादा इसका फायदा होगा, लेकिन ये सब हुआ नहीं। लोकसभा चुनाव के परिणाम आप सबको पता है। तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जो सोचा था वो हुआ नहीं है। अब आपको बता देते हैं, एक नवनीत बाधवा है। नवनीत बाधवा संचार निदेशक हुआ करते थे भगवंत मान की सरकार में। उससे पहले एक ओंकार सिंह हुआ करते थे जो कि ओएसडी थे पंजाब सरकार में भगवंत मान के। उस उनको हटाया गया, उनकी पूरी टीम को डिसमिस कर दिया गया। उसकी जगह विभव कुमार को वहां का मुख्य सलाहकार पंजाब सरकार का चीफ एडवाइजर बना दिया गया अरविंद केजरीवाल के हुक्म पर। और जो नवनीत बाधवा है, अब उनके बारे में ये पता चल रहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है।
तो पंजाब सरकार में जो असंतोष है भगवंत मान के खिलाफ, वो उभर कर तेजी से सामने आ रहा है। बहुत सारे विधायक पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, बस उनको इंतजार है। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिल्ली में जो नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता से हटाने के लिए जो रणनीति तैयार की गई थी, केजरीवाल एंड कंपनी, और हाँ, इसके पीछे बहुत सारे बहुत और भी कुछ पार्टियां थी, जिसमें कांग्रेस थी, जिसमें कुछ लेफ्ट पार्टियां भी थी, और भी कुछ विदेशी ताकतें इसमें शामिल थी, जो ये चाहती थी कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया जाए। इसके लिए पूरी रणनीति सब कुछ तैयार कर लिया गया था इस आंदोलन के रूप में। और लेकिन फिर ये आंदोलन सफल नहीं हुआ। जब आंदोलन सफल नहीं हुआ और उसके बाद केंद्र में एक बार फिर से मोदी जी की सरकार बन गई, और वो जो आंदोलन इन्होंने खड़ा किया था 2020 और 21 के बीच में, जो आंदोलन खड़ा किया था इन लोगों ने, उसमें जो किसानों की जो 3 कृषि जो कानून थे, उसको सरकार ने, क्योंकि किसान कह रहे थे कि हमारी ये मांगे पूरी की जाएं, लेकिन क्योंकि ये मांगे पूरी नहीं की जा सकती थी, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मांगे नहीं, वो पूरी नहीं की जा सकती, उनको माना नहीं जा सकता। तो केंद्र सरकार ने उन कृषि कानूनों को किसानों के दबाव में आकर, या कहें कि ठीक न समझते हुए, उस वक्त जो हालात की नजाकत है उसको भांकते हुए, उस कानून को वापस ले लिया। ठीक है। और वो आंदोलन खत्म हुआ, उसके बाद चुनाव हुए। चुनाव में फिर से नरेंद्र मोदी की जब सरकार बन गई, तो केजरीवाल एंड कंपनी और बाकी जो दल दल थे, वो ताकते रह गए, उनके हाथ कुछ ना आया, न खुदा मिला, न विसाले सनम। और यही वो कृषि मांगे हैं जिसके बारे में चर्चा लगातार होती रही है, और उसमें कुछ ऐसी मांगे भी हैं जो पंजाब में लोकल मांगे हैं किसानों की, और वो, और जो कृषि कानून से संबंधित मांगे हैं, ये मांगे पूरी नहीं हो सकती। तो अरविंद केजरीवाल की जो सरकार, मतलब जो अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में जो सरकार है इस वक्त, भगवंत सिंह मान की जो सरकार है, वो भी ये जानती है कि ये जो जो किसानों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल नाजायज हैं, तो उनको माना नहीं जा सकता। ठीक है। अब ये साहब बैकफुट पर है, लेकिन कल तक ये इस आंदोलन को, इन कथित किसानों के इस आंदोलन को खाद पानी दे रहे थे पंजाब में बैठकर। एक नेता है जगजीत सिंह डल्लेवाल, उनका 100वें दिन तक उनका जो धरना, उनकी भूख हड़ताल जारी है। 100 दिन तक कोई भूखा रह सकता है? उनकी हालत खराब हो चुकी है, जो चंडीगढ़ में धरने पर बैठे हुए हैं। तो भगवंत सिंह मान को यह सोचना चाहिए कि जिन किसानों को कल तक आपने मोदी सरकार के खिलाफ उकसाया था, उनको दिल्ली भेजा था, ट्रैक्टरों में भर भर के, ट्रॉलियों में भर भर के दिल्ली में उनको भेजने की कोशिश की गई थी, और केंद्र सरकार पर उन मांगों को मनवाने के लिए नाजायज दबाव डलवाया जा रहा था। आज वही किसान भगवंत मान की सरकार यानी पंजाब सरकार के लिए मुसीबत बन चुके हैं। हालात ये हो गए हैं कि पंजाब में कानून व्यवस्था लुंज पुंज हो गई है। पहले से ही पंजाब में ड्रग्स का कारोबार चरम पर है। बहुत कुछ वहां पर गड़बड़ हो रहा है। आपको पता होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी वहां एक बार गए थे, तो किस प्रकार एक वो पुल से निकल रहे थे, उसमें फंस गए थे, वहां सिक्योरिटी के हालात पैदा हो गए। वैसे भी देखिए, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। पंजाब की सीमा ठीक बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान से लगती है, सीमावर्ती राज्य है। वहां कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इस आंदोलन की आड़ में पंजाब में जो इस वक्त चल रहा है, इसमें बाहरी ताकतें भी हाथ सेक रही है। पंजाब सरकार बहुत खतरे में है, और जिस प्रकार भगवंत मान के प्रति जो 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 उनकी पार्टी के एमएलएज हैं, उनका जो असंतोष फूट कर बाहर आया है। आपको याद होगा, दिल्ली आए थे भगवंत मान अपने विधायकों को लेकर, उनको दिल्ली में बुलाया गया था केजरीवाल द्वारा। तो उसमें क्या हुआ, उसमें किस तरह से किसानों का गुस्सा फूटा था, ठीक है, उसमें क्या क्या हुआ, तो ये सबके सामने आ चुका है। उसमें केजरीवाल ने कुछ नसीहत भी दी अपनी पार्टी के नेताओं को, लेकिन ये हो नहीं रहा है, ये संभल नहीं रहा है। और केजरीवाल साहब इन दिनों विपश्यना में ध्यान करने के लिए वहां होशियारपुर में हैं, वहां वो सुना ध्यान कर रहे हैं। बड़ा उनके पीछे भी बड़े बड़े गाड़ियों के काफिले हैं। कुल मिलाकर जो सरकार का, राज्य सरकार का जो पैसा है, वो पानी की तरह बहाया जा रहा है। उसका कोई लाभ वहां की पब्लिक को नहीं मिल रहा। जो 1,000 रुपए देने की योजना थी महिलाओं को,
जो इन्होंने वादा किया था चुनाव के दौरान वो आज तक नहीं मिल रहा है। ऊपर से किसान आंदोलन ने पंजाब में सिर उठा लिया है। मतलब जो साजिश केंद्र सरकार के खिलाफ की जा रही थी पंजाब में बैठकर केंद्र सरकार को गिराने की, उसका कुछ भी हासिल नहीं हुआ और ये दांव उल्टा पड़ गया। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ रहे हैं पंजाब सरकार पर। दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय इस वीडियो पर दीजिएगा। नमस्कार।